हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। आज हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया रघुवीर कीप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। रघुवीर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उनकी पोजीशन दी गई है 31 मार्च 2016 पर दी गई है और 31 मार्च 2017 में दी गई है। ठीक है जी। तो ये जो 31 मिल गया क्वेश्चन, जो 31 मार्च 2016 है, इससे तो आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। और जो ये 31 मार्च 2017 है, इससे आप क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर, साल में रघुवीर ने 50,000 रुपीज की कैपिटल इंट्रोड्यूस की। फर्दर कैपिटल को एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो रघुवीर ने 50,000 रुपीज की एडिशनल कैपिटल लगाई बिजनेस में। कितनी एडिशनल कैपिटल? 50,000 रुपीज की। और उन्होंने विड्रॉ की है। विड्रॉ का मतलब ड्रॉइंग्स दे रखी है। उन्होंने 7,500 पर मंथ के हिसाब से ड्रॉइंग्स की। इन सभी इंफॉर्मेशन से आपको प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट और लॉस। देखिए, प्रॉफिट और लॉस का एक फॉर्मूला होता है। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल होगी सबसे पहले। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। दो चीज चाहिए, क्लोजिंग और ओपनिंग। वो कैपिटल दी नहीं गई है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग कैपिटल जो कैलकुलेट होगी वो 31 मार्च 2016 से हो जाएगी और जो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी वो 31 मार्च 2017 से कैलकुलेट होगी। इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसके लिए हम क्या तैयार करेंगे? इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करेंगे। तो देखिएगा, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी। व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर? बैलेंस शीट। एक तो आप बनाएंगे 31 मार्च 2016 में और एक आप बनाएंगे 31 मार्च 2017 में। ठीक है जी। देखिएगा, सबसे पहले मैं तैयार कर रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या तैयार करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार होगी 31 मार्च 2016। तो ये मैं तैयार करूंगा 31 मार्च 2016। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करूंगा वो तैयार होगा 31 मार्च 2016। वही मैंने फॉर्मेट बना लिया, लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई? लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। ठीक है जी। तो ये मैंने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, लायबिलिटीज अमाउंट। ठीक है जी। असेट्स अमाउंट, ये मेरा फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया। क्लियर? लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट। चलिएगा, जो असेट्स हैं वो असेट्स में लिखते चलिए, जो लायबिलिटीज हो वो लायबिलिटीज में लिखते चलिए। इतनी बात क्लियर हो गई? सबसे पहले हम जो तैयार करेंगे ये तैयार करेंगे 31 मार्च 2016 से। किससे तैयार करेंगे? 31 मार्च 2016। ठीक है जी। चलिए इस इंफॉर्मेशन से हम देखते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड दिया गया, तो कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है। मैंने असेट्स में जाकर यहां पर लिख दिया कैश इन हैंड। कितना है कैश इन हैंड? 2,000 रुपीज। ओके। इसके बाद मुझे दिया गया है क्या? कैश एट बैंक। तो मैंने जाकर लिख दिया असेट्स में कैश एट बैंक। कितना कैश एट बैंक है? ये दिया गया है 30,000 रुपीज। ओके। इसके बाद मुझे दिया गया है क्या? स्टॉक। स्टॉक मेरे लिए असेट्स है, तो मैंने असेट्स में जाकर स्टॉक लिख दिया 2 लाख रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। स्टॉक मेरे लिए क्या थी? असेट्स। उसके बाद हमें दिया गया है डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए असेट्स है। क्या है डेटर्स हमारे लिए? असेट्स। तो डेटर्स दिए गए हैं हमें 85,000 रुपीज। इसके बाद हमें प्लांट और मशीन दिया गया है। देखिएगा, प्लांट और मशीन भी हमारे लिए असेट्स है। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पर असेट्स में जाकर लिख दिया प्लांट एंड मशीन। कितना है प्लांट और मशीन? 1,50,000।
इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमें फिक्सचर्स और फिटिंग दिए गए, ये भी हमारे लिए असेट्स है, तो हमने यहाँ पर लिखा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कितनी है फिक्सचर्स और फिटिंग्स? 18,000 लिख दिए 18,000। क्रेडिटर्स दिए गए हैं, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख दिए। कितने दिए गए हैं क्रेडिटर्स? 2,20,000। ठीक है जी, कितना दिया गया है? 2,20,000। कोई प्रॉब्लम? ठीक, बस जी अब हमें क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से। अब हमें इधर का टोटल कर देना है असेट साइड का, और टोटल करके जो भी होगा, जो डिफरेंस होगा, वो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो अब हमने टोटल किया। हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा अपने आप सभी ध्यान से सुने मुझे। 2,30,230 230 में हमने 80 ऐड कर दिए, 310 315 465 485, तो हमारा टोटल आ गया 4,85,000। तो हमने यहाँ पर टोटल कर दिया जी 4,85,000। इस 485 से हमने 220 माइनस किए, तो ये बच गए 2,65,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी बची? 2,65,000। समझ में आया आपके? ठीक है, अगर टोटल करने तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बताते रहिएगा। ठीक है, समझ गए? अगर कर लोगे तो बता देना अगर मैं पूछूंगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, टोटल कर रहे हो। ठीक, तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये कौन सी डेट पे हुआ? 31 मार्च 2016। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट, इससे तो मुझे ओपनिंग कैपिटल पता चल गई। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करूंगा, किसमें? 17 में। किसमें तैयार करूंगा? 31 मार्च 2017। देखिएगा यहां पर मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार किया जाएगा 31 मार्च 2017। ठीक, हमने यहां पर लिखा लायबिलिटीज अमाउंट, उसके बाद असेट्स अमाउंट। कोई दिक्कत? ठीक है, हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया। यहां पर हमने लिखा लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए वही उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है? असेट्स है, तो मैंने यहाँ पर कैश इन हैंड लिख लिया। कैश इन हैंड दिया गया है मुझे 3,000। कितना दिया गया है? 3,000। उसके बाद कैश एट बैंक, ये भी हमारे लिए असेट्स है, तो मैंने असेट्स में जाकर लिख लिया कैश एट बैंक। कितना दिया गया है? 20,000। ये दिया गया है कैश एट बैंक 20,000 रुपीज। ओके, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक दिया गया है, स्टॉक लिख दिया मैंने। कितना है स्टॉक? स्टॉक हमारे लिए दिया गया 1,90,000। वेरी गुड। ओके जी, सुनते रहिएगा सभी ध्यान से। इसके बाद स्टॉक के बाद हमको दिया गया है डेटर्स। बिल्कुल डेटर्स, और यदि मैं डेटर्स का प्राइस देखूं तो वह है 1,40,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर डेटर्स में लिख दिए 1,40,000 रुपीज। कोई प्रॉब्लम? डेटर्स के बाद हमें दिया गया है प्लांट और मशीन, ये हमारे लिए असेट्स है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्लांट और मशीन। कितना है जी? 2,70,000। ओके, उसके बाद फिक्सचर्स एंड फिटिंग, हमें क्या दिया गया है? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कितना है फिक्सचर्स और फिटिंग्स? जी 15,000। वेरी गुड, बड़े अच्छे। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया गया है। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने क्रेडिटर्स लिख लिए। कितने क्रेडिटर्स? 2,90,000। बस जी, ये सभी इंफॉर्मेशन लिख ली। इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें यहां से मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। हमें यहां से क्या मिलेगी? हमें यहां से मिलेगी क्लोजिंग कैपिटल। देखिए कैसे मिलेगी। अब बहुत आराम से सुनिएगा ध्यान से। अब हम इसका यहाँ पर टोटल करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसका यहाँ पर क्या कर देंगे? इसका यहाँ पर टोटल कर देंगे 6,38,000। ओके, 6,38,000 हमने टोटल किया, तो 6,38,000 से हमने 2 माइनस के 438 यानी 3,48,000 बच गए। तो हमारी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल, हमारी यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल 3,48,000 आ गई। कितनी आ गई? 3,48,000। कोई प्रॉब्लम?
तो इस तरह से हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गई 3,48,000 रुपीज। ठीक, तो इस तरह से हमने दो अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किए। इनसे तो हमने ये जान लिया कि हमारी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। अब हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ओके, अब हमें ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। तो इसके लिए देखिए मैं प्रिपेयर कर लेता हूं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्या तैयार कर लिया? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ठीक है जी, देखिए स्टार्ट करूं जी, समझ में आ रहा है यहां तक बात? तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल का। और यदि आप देखें तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल ये दी गई है 3,48,000 है। तो यहां पर मैंने लिख दिया क्लोजिंग कैपिटल। मैंने यहां पर जब क्लोजिंग कैपिटल लिखी तो ये दी गई है 3,48,000 रुपीज। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई? 3,48,000 प्लस इसमें मैं प्लस करूंगा जो भी मेरी ड्रॉइंग्स दे रखी होगी। यदि आप अपने क्वेश्चन पर फोकस करें तो ये दिया गया है कि उसने 7,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से विड्रॉ किए। तो 7,500 की 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90,000 आ जाएंगे। तो ये कितने आ गए? 90,000। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे? 348 में 90,000 प्लस करेंगे तो 4,38,000 रुपीज यहाँ पर आ गए हमारे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो 348 में कितने ऐड कर लिए? 90,000। तो हमारे आ गए ये 4,38,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर? इसमें से अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? जो हमारी एडिशनल कैपिटल होगी वो माइनस कर दीजिए। अपनी बुक पर जाकर देखें, रघुवीर ने 50,000 रुपीज फर्दर कैपिटल के लिए इंट्रोड्यूस की, तो ये हमारी एडिशनल कैपिटल हो गई। तो हमने इसमें से 50,000 माइनस कर दिए। तो 438 से जब हम 50 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 3,88,000 रुपीज। ओके, और इसके बाद हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। जब हम ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, देखिएगा अपने क्वेश्चन, ये रही ओपनिंग कैपिटल तो हमारी 265। तो इसमें से 265 माइनस कर दीजिए तो ये हमारा बचेगा प्रॉफिट 1,23,000 रुपीज का। तो हमारा प्रॉफिट कितना बच गया? 1,23,000 रुपीज। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करने के बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पर फोकस कीजिएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6, सुचित्रा स्टार्ट ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद ए कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। ये कह रहे हैं कि सुचित्रा ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल में और कैपिटल है 50 लाख रुपीज। तो दिस इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? आपको ओपनिंग कैपिटल दी गई 50 लाख रुपीज की। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कितनी है ओपनिंग कैपिटल? 50 लाख रुपीज। 31 मार्च में यानी ईयर के एंड में, समझ रहे हैं, ईयर के एंड में असेट्स दी गई 60 लाख की और क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं हमारी 3 लाख रुपीज की। शी विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने साल में विड्रॉ किए पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए महीना अप टू द 30 जून। ये बात समझने की है। उन्होंने विड्रॉ किए, पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स बोलते हैं। पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स बताई गई है 10,000 रुपीज पर मंथ है और 30 जून तक, अप्रैल से साल शुरुआत हुई थी तो अप्रैल से 30 जून तक महीने गिन लीजिए, अप्रैल मई जून। तो उन्होंने 3 महीने के लिए तो 1 महीने में 10,000 निकाले तो 3 महीने में 30,000, तो 30,000 तो यहां तक की ड्रॉइंग हो गई। उसके बाद उन्होंने उसके बाद कहा देयर आफ्टर, पढ़िएगा देयर आफ्टर, उसके बाद 15,000 पर मंथ के हिसाब से, फिर 10 की बजाय कितने कर दिए? 31 मार्च तक निकाले। 30 जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 15,000 रुपए निकाले। अब सुन लो मेरी बात जी, साल में 12 महीने होते होंगे,
1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने होते हैं। पहले 3 महीने तो 10-10 हजार रुपए निकाले, तो पहले 3 महीने तक तो 30,000, और जो बाद के 9 महीने बचे, 12 महीने, 12 में से 3 घटा दो 9 महीने में हर महीने के 15,000 रुपए निकाले। ठीक है जी, कैलकुलेशन कर बताऊंगा। इसके बाद ये बताया गया ड्यूरिंग द ईयर, साल में उन्होंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट, उनके एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट थे, ठीक है, वो 80,000 रुपए के थे, उन्होंने उन्हें 5% लॉस पर बेच दिया, और अंडरलाइन कर लो इंट्रोड्यूस दैट अमाउंट इन द बिजनेस, और वो अमाउंट कहां पर लगा दी उन्होंने, वो अमाउंट उन्होंने बिजनेस में लगा दी। इतनी बात क्लियर हो गई। वो अमाउंट कहां लगा दी, करूं क्वेश्चन स्टार्ट। देखिएगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। क्या बनाना है, ये बनाना है स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये बनाना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6। सबसे पहले एक बात सुने, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी 50 लाख रुपए की, पहली लाइन में ही दी गई है कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 50 लाख रुपीज, लेकिन आपको यहां पर क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताई गई है। क्या नहीं बताई गई है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं बताई गई है। ओके, तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टार्ट करूं, ठीक। इसके लिए आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, बहुत छोटी सी स्मॉल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ओके, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक। ये हमारी छोटी सी बैलेंस शीट हो गई। यहां पर मैंने लिखा लायबिलिटीज अमाउंट्स, असेट्स एंड अमाउंट। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले दूसरी लाइन में जाकर देखो, असेट्स 60 लाख दे रखी, क्या, तो असेट्स के साइड में हमने यहां पर लिख दी असेट्स। कितनी है असेट्स, 60 लाख रुपीज, तो हमने यहां पर 60 लाख रुपीज फील कर दिए। कितनी अमाउंट फील कर दी, 60 लाख, ठीक है जी, 60 लाख रुपीज हमने फील कर दिए। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्रेडिटर्स क्या रखे, क्रेडिटर्स कितने हैं, 3 लाख, तो हमने यहां पर क्रेडिटर्स लिख दिए। क्रेडिटर्स हमें दिए गए हैं 3 लाख रुपीज। इतनी बात क्लियर, ठीक। बस यही तो इंफॉर्मेशन है। 60 लाख से 3 लाख माइनस करेंगे तो दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकलकर आ जाएगी, ठीक है जी, यस। नहीं, ड्राइंग नहीं आएगी जी, ड्राइंग नहीं आती। ड्राइंग तो जहां पे लायबिलिटीज में कैपिटल में से माइनस करते हैं। और दूसरी बात है, आप कल नहीं थे, हमारा फॉर्मूला है ये वाला, देखो ड्राइंग हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है जी। आप नहीं थे इसलिए थोड़ा सा बताइए। तो हमने यहाँ पर टोटल लगाया, टोटल ये आ गया हमारा 60 लाख रुपीज का, ठीक है जी। 60 लाख में से 50 ये 3 गए, तो यहाँ पर हमारे 57 लाख रुपीज बच जाएंगे। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, 57 लाख रुपीज आ गई। इतनी बात क्लियर। इसके बाद आगे चलिएगा। अब हम क्या तैयार करेंगे इस क्वेश्चन में, हमसे ये कहा गया कि स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके आपको समझा देता हूँ। ड्रॉइंग्स और इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करूंगा, ओके। देखिएगा, सबसे पहले ड्रॉइंग्स ये कही उन्होंने कि 10,000 रुपए महीना की, कितने महीने तक लगाए, अपने 3 महीने तक, तो 10,000 की 3 में मल्टीप्लाई करके 30,000 आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद उन्होंने 15,000 रुपए कर दिए। कितने कर दिए, 15,000 9 मंथ के लिए, तो 15, हाँ कोई बात नहीं, 15,000 की, बिल्कुल सही बताया, 15,000 की 9 में मल्टीप्लाई कर दी, 1,35,000। टोटल हमने कर दिया इनका 1,65,000। तो आपकी ड्राइंग टोटल 1,65,000 रुपीज हो गई। ये तो आपकी ड्राइंग्स आ गई। अब साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इन्वेस्टमेंट। क्या कैलकुलेट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट ये कहेंगे कि 80,000 रुपए के थे, देखो चेक करो, सबसे लास्ट वाली लाइन 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट थे,
उनको आपने 5% के लॉस पर बेच दिया। कितने परसेंट लॉस पर बेच दिया? 5%। समझ गए? तो इन्वेस्टमेंट 80,000 का 5% निकाल दीजिए, तो 80,000 मल्टीप्लाई 5/100, तो 4,000 रुपीज आ गए। 80 में से 4 गए 76, यानी 76,000 रुपीज आपने अपने बिजनेस में लगा दिए। एडिशनल कैपिटल है। क्या दी गई है ये? बस इसके बाद अब आपको ये बताना है स्टेटमेंट ऑफ P&L कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ P&L समझ में आया क्वेश्चन? ठीक। अब जब आप इसे अप्लाई करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L को देखिएगा। सबसे पहले जी, अब सुनो मेरी बात यहां पर, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमने जब फॉर्मूला अप्लाई करा, देखना ये पूरा कवर हो रहा है एक लाइन या नहीं होगी? तो है, हो गई है, हो गई। तो सबसे पहले जब हम बनाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल। यदि मैं बात करूं क्लोजिंग कैपिटल की, किसकी बात करूं? कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? ये रही 57 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल है हमारी 57 लाख। क्लियर? इसमें हमने प्लस किया ड्रॉइंग्स, ये रहा ड्रॉइंग्स, ये रहा 165। समझ गए? टोटल हो गया 58,65,000। दिक्कत? माइनस एडिशनल कैपिटल। यदि आप चेक करें एडिशनल कैपिटल 76,000 की है। कितनी है जी? 76। इसमें से हम माइनस करेंगे, ठीक है जी, 9, ठीक है जी, यहाँ पे 8, 57,89,000 आ गया। और इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कितनी दी गई है? 57 लाख। ओके, कितनी है दी गई है? 50 लाख है। ओके, चलो कोई बात नहीं। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी गई है बिल्कुल 50 लाख रुपीज है। ठीक, ये ज्यादा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 7,89,000 रुपीज का हमें प्रॉफिट बच जाएगा। ये पूछा गया। सपोज कीजिए ये ज्यादा उल्टा होता, ये कम होता, ये ज्यादा होता तो लॉस बच जाता। अब क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, तो क्या बच गया? प्रॉफिट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। ओके, इसके बाद अब आप जल्दी से फोकस करें। ए पार्ट अपने आप कीजिएगा 5 का। मैं 5 का बी पार्ट आपको सोल्व करके देता हूं। 5 का बी पार्ट देखिए, एक फॉर्मूला है हमारे पास प्रोफिट निकालने का, यही जो हम अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल, ओके, प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स आ गया पूरा, प्लस ड्रॉइंग्स, हाँ आ गया, माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल। अब 5 के बी पार्ट में सुनो, 5 के बी पार्ट में हमसे निकालने के लिए कहा गया क्लोजिंग कैपिटल। ये निकालनी है। क्या निकालनी है? ये वाली वैल्यू निकालनी है। अगर तो ये वाली निकालनी है, मैं इन सबको इधर लेकर आ जाऊंगा। प्रॉफिट देखो कितना दे रखा है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 5 के बी पार्ट में प्रॉफिट दिया गया आपको। मैं जल्दी जल्दी करता हूं, टाइम भी होने वाला है। प्रॉफिट दिया गया है 25,000। ओके, इधर देखते रहो, ड्रॉइंग्स इधर लेकर आऊंगा। ड्रॉइंग्स कितनी दी गई है? 17। तो ड्रॉइंग इधर आकर माइनस की हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल इधर आकर प्लस की हो जाएगी। कितनी एडिशनल कैपिटल? 40,000। ओके, और ये ओपनिंग कैपिटल भी इधर आकर प्लस की हो जाएगी 90,000। ठीक, देखो क्या किया मैंने, ये प्रॉफिट के ये निकालनी है तो इन सबको इधर ले आया, इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इक्वल टू क्या गई? क्लोजिंग कैपिटल। इन सबको इधर ले आया। ठीक, 90, 40, 31, 147 में से 25 गए तो 1,38,000। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल बची 1,38,000 रुपीज। बस फॉर्मूला अप्लाई किया है ना। ठीक है जी, तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो वीडियो देखकर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे और 5 के ए पार्ट को खुद से सोल्व करेंगे। थैंक यू।